नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसमें इन्वेस्टर्स ने बहुत भारी संख्या में पैसा लगाया है और पैसा बनाया है। इस स्टॉक में रीसेंट डेज में कुछ गिरावट देखी गई है। रिजल्ट्स भी मिले जुले थे, कुछ अच्छा कह रहे थे तो कुछ खराब भी कह रहे थे। मैंने भी आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करे थे। मैंने न्यूट्रल कहा था। मैंने कहा था अगर आप इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहो तो आप अच्छा मान लो, नेगेटिव देखना चाहोगे तो नेगेटिव मान सकते हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप न्यूट्रल ही समझिए नंबर्स को, और लॉन्ग टर्म पर्पस से आप इस स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे होल्ड कीजिए। और बेस्ट बाय ऑन डिप की रेंज करीब यहां से 10% टूट जाएगा तो बन जाएगी, और वो स्टॉक था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की बात करें दोस्तों अगर, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के लिए दो बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही हैं, बहुत ही बड़ी हैं, जो छोटे लेवल पे नहीं है। हाईएस्ट एवर, मतलब बिगेस्ट, जो आप कह सकते हो ना, सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, मिल सकता है, क्योंकि ये फ्रंट रनर चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं ये इस ऑर्डर को जीतने के लिए। HAL की बात करें तो दोस्तों आज HAL के स्टॉक में बाजार के साथ मूवमेंट भी अपवर्ड की तरफ देखने को मिला। लगभग 108 रुपए बढ़कर बंद हुआ है 4769 रुपीज के लेवल्स पे। 4400 रुपीज का लेवल मैंने सजेस्ट किया था कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो खरीदने के लिए। बट मेरा मानना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो 4400 छोड़ो, 100 रुपए में से 40 रुपए यहीं लगाने चाहिए 4700 पे, बजरंगबली का नाम लेके, क्योंकि 38 के पीई पे ये डिफेंस कंपनी मिल रही है। ठीक है, आप BDL देखो, BEL देखो, इससे महंगे मिलेंगे, जिसमें इस कंपनी के पास उन दोनों के मुकाबले काफी बड़ी ऑर्डर बुक है। इसकी सेल्स अच्छी है, इसकी मार्केट कैप देखो 3 लाख करोड़ का है, मतलब दमदार कंपनी है एक। तो मेरे को लगता है आप इसमें 100 में से 40 यहां लगा दो, 4400 मिल जाए, किस्मत समझना। एडिशनल रुपए लगाना 30 रुपए, और जो बचे हुए 30 रुपए हैं वो जब स्टॉक के मूड माहौल के साथ कभी गिरावट या तेजी हो, वहां पे 10-10 करके 3 बार में एवरेज करना, चाहे वो तेजी में हो या मंदी हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको सिर्फ पैसा लगाना है। कुछ अच्छी चीज हो रही है 10 रुपए लगा दूंगा, कुछ खराब होके गिरा है 10 रुपए लगा दूंगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका व्यू होना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली बढ़ता हूं दोस्तों खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे आऊंगा। 6 महीने में कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन दिखा रहा था, ऊपर 5674 का हाई लगा के गिरावट आई है बाजार के साथ, लेकिन अभी तक टेक्निकल टर्म्स पे ना इसने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करा। सपोर्ट लेवल अराउंड 5 जून में, जब वो रिजल्ट के चलते मार्केट गिरी थी, याद होगा आपको, इलेक्शन डे पे गिरी नहीं थी, इंट्राडे जो वॉलेटिलिटी आई थी उसमें 4300 के समथिंग का इसने लो लगाया अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे, और वहीं से रिकवर हो गया था। तो अभी तक वो लेवल भी ब्रेक नहीं कराया मार्केट में इस स्टॉक ने। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही है टेक्निकल टर्म्स पे, और वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, तो वो पॉजिटिव चीज बनाता है। अब दोस्तों 2 तरीके के ऑर्डर्स के लिए इस स्टॉक की तरफ से जानकारी आते हुए दिख रही है। रक्षा मंत्रालय से HAL को लगभग 21,000 करोड़ का ऑर्डर संभव है। जेट इंजन का ऑर्डर मिल सकता है, जेट इंजन का ऑर्डर मिल सकता है HAL को, जिसकी कीमत अराउंड 21,000 करोड़ की हो सकती है रिपोर्ट्स के जरिए। Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। 230 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आने वाले कुछ सालों में डिलीवरी हो सकती है इस ऑर्डर की, जो अपडेट है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो एक ऑर्डर दोस्तों, सिंगल ऑर्डर की वैल्यू पता है कितनी हो सकती है? 60,000 करोड़ की। ये दूसरा है, और इससे क्या है, ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा HAL का। और HAL अगर ये दोनों ऑर्डर जीत जाता है तो 80,000 करोड़ के ऑर्डर, मतलब अटैक, समझ रहे हो, एक ही बार में बहुत बड़ा खेल बच जाएगा भाई साहब। 80,000 HAL की टोटल ऑर्डर बुक आई थिंक 1.5 लाख करोड़ के समथिंग है, और एक बार में अगर 2 ऑर्डर की वैल्यू 80,000 करोड़ के करीब की मिलती है, बहुत बड़ा गेम होगा भाई साहब। आगे ये 60,000 करोड़ वाले की थोड़ी सी डिटेल देखें तो Su-30 MKI फ्लीट में 950 जेट, बाकी जेट को भी देसी इंजन से लैस किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय SU बोल लीजिए 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट को अपग्रेड करेगा। नए एवियोनिक्स रडार से अपग्रेड करने की योजना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम से अपग्रेड करने की योजना है, और अपग्रेड करने की टोटल डील की कुल साइज पता है 60,000 करोड़ की हो सकती है।
तो ये एक ऐसी चीज है जो पूरे मार्केट को हिला सकती है एचएएल के हिसाब से देखा जाए तो। मैं एचएएल का एक बार आपको पूरा फाइनेंशियल डेटा भी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डिटेल में बात करेंगे। वीकेंड है आराम से। वैसे तो आप सभी अगर मेरे व्लॉग चैनल पे हो तो आपको पता होगा, ये मैं फ्राइडे लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। एचएएल की अगर मैं 12 महीने की टोटल आपके साथ सेल शेयर करूं तो वो 30,800 करोड़ की है, और एक बार में 80,000 करोड़ का ऑर्डर, यानी 2.5 साल का काम एक साथ मिलना। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा हो सकता है ये ऑर्डर। तो ये एक डिटेल थी मेरी तरफ से एचएएल के लिए, जो 2 ऑर्डर मिल सकते हैं। फ्रंट रनर चल रहे हैं, अभी इस पे मिला नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई खबर आती है डेफिनेटली स्टॉक रॉकेट हो सकता है। किसी भी गिरावट में इस स्टॉक को आप आराम से बाय ऑन डिप करें, लॉन्ग टर्म का विजन रखें। मोर देन 2 ईयर का अगर आपने विजन रख लिया ना, तो ये स्टॉक अगर 4,000 के करीब एक बार भी मिल गया तो डबलर हो जाएगा आपके लिए। और 5,000 पे भी लेते हो तो ऑलमोस्ट नियर टू डबलर हो जाएगा। देखो 4,000 से 8,000 हो जाता है डबल, 5,000 से 10,000 चाहिए आपको, तो 4,000 का 2,000 जो है ना 50% होता है, तो आगे चलकर गैप बहुत बड़ा होता है। इसीलिए तो कंपाउंडिंग की पावर को इंटरेस्टिंग कहा जाता है। जो लोग समझ गए वो कमेंट करिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।